बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीतिक गहमा-गहमी अभी इस बात को लेकर रही है कि लोकसभा के चुनाव होने हैं देश में और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होंगे। जब देश में लोकसभा के चुनाव होंगे तो जाहिर तौर पर बिहार की जो लोकसभा की 40 सीटें हैं वहां भी चुनाव होंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक गहमा-गहमी सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं बढ़ने वाली है, बल्कि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होंगे। इसके आधार पर भी इसके अंदेशे की वजह से भी बिहार की राजनीतिक गहमा-गहमी बढ़ने वाली है। तो कमोबेश ये स्थिति बिहार में होने वाली है कि देश के दूसरे राज्यों में लोकसभा चुनाव को लेकर गहमा-गहमी होगी, लेकिन बिहार में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा-गहमी होगी और गहमा-गहमी इस वजह से बिहार में ज्यादा होगी, राजनीतिक हलचलें ज्यादा होगी और देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले बिहार में सियासी खेल भी खूब होंगे। और सियासी खेल खूब तो हो ही रहे हैं, आपने देखा है किस तरह के सियासी खेल हुए हैं। फ्लोर टेस्ट की बात कह लें, विधायकों को किस तरह से बीजेपी ने बचाया, बोधगया भेज दिया, कांग्रेस ने हैदराबाद भेज दिया, जेडीयू ने होटल में रखा और उसके बाद भी बीजेपी और जेडीयू के कई विधायक गच्चा देने की तैयारी में थे। यह बात भी साफ तौर पर निकलकर सामने आ चुकी है। तो खैर सरकार बच गई है, लेकिन आगे बिहार में क्या क्या खेल होने वाला है। बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं 2024 में। हर बदलते वक्त के साथ ये तस्वीर अब साफ होती जा रही है। ये अब तकरीबन तय ही हो चला है कि विधानसभा के चुनाव भी जल्द ही होंगे और 2024 में ही इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे। देखिए, हमने जब खबर दिखाई थी, पहले खबर दिखाई थी, 4 PM ने आपको पहले बता दिया था कि बिहार इस दिशा में बढ़ रहा है और बिहार में ये होने जा रहा है। अब तो उस पर तेजस्वी यादव ने भी मोहर लगा दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, और उन्होंने लगातार हमारी खबर पर मोहर लगाई है। हमने आपको जो बताया वही बात तेजस्वी यादव अब कह रहे हैं। और जरा सोचिए, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी क्यों हो रही है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी नहीं हो रहा है और हम लगातार ये अंदेशा जाहिर करते रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार पहले की तरह अटक तो नहीं जाएगा, लटक तो नहीं जाएगा। आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी दिक्कत क्यों है, मंत्रिमंडल विस्तार में इतनी देरी क्यों है। तो जाहिर है मामला वही समझ में आता है, खेल वही है, विधानसभा को भंग कराकर लोकसभा के चुनाव कराने हैं। अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने न सिर्फ इसको लेकर बड़ा बयान दिया है, बल्कि अपनी जन विश्वास यात्रा में उन्होंने खूब हुंकार भरी है, लोगों से कहा है कि तैयार रहिएगा। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि नीतीश जी एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं। लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी है। 3 नंबर की पार्टी के मुखिया द्वारा विगत 3 साल में 3 बार शपथ लेने के कारण बिहार में अब शासन नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार में सब कोई और सब कुछ बेलगाम है। तो साफ तौर पर ये कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि आप चुनाव कराना चाहते हैं, नीतीश कुमार चुनाव कराना चाहते हैं। यह बात तेजस्वी यादव ने कही है अपनी जन विश्वास यात्रा के दौरान। नीतीश जी एनडीए से गठबंधन डील के तहत विधानसभा भंग करना चाहते हैं। लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन बिहार में कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। बीजेपी जेडीयू में अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी है। 3 नंबर की पार्टी के मुखिया द्वारा विगत 3 साल में 3 बार शपथ लेने के कारण बिहार में अब शासन नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार में सब कोई और सब कुछ बेलगाम है। तो फिर दोहराया है तेजस्वी यादव ने कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। भाजपा से ये डील, एनडीए से ये डील नीतीश कुमार की हुई है और ये तो हम पहले ही कहते रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार के सामने सबसे ज्यादा परेशानी क्या है, नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा किस चीज से दिक्कत है, ये बात हम लगातार आपको बता रहे हैं।
जो जानकारी जेडीयू के ही कुछ नेताओं से बातचीत होती है, अलग अलग राजनीति के जानकारों से बातचीत होती है, हमारी अपनी समझ, और नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा इस बात की दिक्कत है कि उनके विधायकों की संख्या उनके सहयोगी दल से तकरीबन आधी है। आरजेडी के साथ जाते हैं तब भी उनके विधायकों की संख्या आरजेडी से आधी होती है तकरीबन, और बीजेपी के साथ है तब भी आधी है। बीजेपी के पास तकरीबन 80 विधायक हैं, नीतीश कुमार के पास 45 विधायक हैं, वो भी 2 विधायक बसपा और लोजपा के आए हैं तब 45 हुए हैं, नहीं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को तो 43 सीटें ही हासिल हुई थी। अब इसके लिए भले ही चिराग पासवान जिम्मेवार हो, जेडीयू भी मानती है कि चिराग पासवान ने खेल किया था, और जेडीयू तो यह भी मानती रही है कि यह खेल सिर्फ चिराग पासवान ने नहीं किया था। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चिराग पासवान का फिक्स मैच था, पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी थी। और पिछली बार जब जेडीयू ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था तो उसकी महत्वपूर्ण वजह यही थी कि बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ मिलकर खेला किया, 43 सीटों पर सिमटा दिया। तो नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा दिक्कत यही है, नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से है कि उनके विधायकों की संख्या उनके सहयोगी दल से आधी है। नीतीश कुमार हर हाल में अपने विधायकों की संख्या 2 गुनी करना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि कम से कम 80 विधायक उनके साथ हों, और नीतीश कुमार को लगता है कि जल्द विधानसभा के चुनाव हो जाए तो फिर ये काम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब नीतीश कुमार को 80 विधायक आ ही जाएंगे, उससे ज्यादा आएंगे, कम आ जाएंगे, हम नहीं जानते, लेकिन ये शायद नीतीश कुमार को लगता है, और इसलिए नीतीश कुमार जल्द चुनाव कराने के पक्ष में है। वो चाहते हैं कि जल्दी विधानसभा के चुनाव हो जाने चाहिए। तो देखिए, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव साथ साथ होगा कि लोकसभा का चुनाव पहले होगा, बाद में विधानसभा का चुनाव होगा 2024 में। इसको देखना पड़ेगा, इसकी पेचीदगियों को समझना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है तकरीबन कि 2025 में तो बिहार विधानसभा का चुनाव नहीं होगा, होगा तो उससे पहले होगा, इसी साल होगा, क्योंकि अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है। अब ये बात सिर्फ पत्रकारों के बीच नहीं है, हमारी जानकारी के तक सीमित नहीं है, और हमारी खबर तक सीमित नहीं है। अब राजनीतिक हलकों में इसकी काफी चर्चा है। तेजस्वी यादव अपनी जन विश्वास यात्रा में इसका जिक्र बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। जाते जाते तेजस्वी यादव का हम वो बयान भी आपको सुनाते हैं। लोगों से उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, तैयार रहिएगा। तो सुनिए तेजस्वी यादव क्या करने, जाते जाते सुनते जाइए। बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे, और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए, अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए और सुनिए। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3 साल में 3 बार शपथ ले। अब उस तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं, अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना उनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। साथ में मोदी जी को भी एक सीट लोकसभा, बार तो चुनाव बताइए, मेरा मजाक चल रहा है। अरे अस्थिर से रहते चाचा जी 5 साल चला लेते, हटा रहता जो उठा के 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए, और अभी भी 2 साल बाकी है।